हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज की इस वीडियो सेशन में हम आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2025 एग्जाम्स में जो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आप एस्पिरेंट लोगों से प्राप्त हुए हैं उन्हें देखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन कुछ और तरीके से पूछा गया, लेकिन हम यहाँ पर कुछ और तरह से डिस्कस करें। लेकिन जो थीम है, ठीक है, वो सही रहने वाला है। तो मैंने पूरे पैराग्राफ टाइप में ही जो भी उस क्वेश्चन से संबंधित डिटेल्स रही हैं उस तरह से यहाँ पे किया है, ताकि आप समझ सकें कि जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ठीक था, ना ज़्यादा आसान था और ना ही ज़्यादा टफ था। जैसे पिछली बार बैंकिंग के क्वेश्चंस आ रहे थे बैंकिंग एग्जाम्स के, उस तरह का नहीं था। ठीक है, एग्जामिनेशन में जब आप अपियर होते हैं उसका प्रेशर अलग होता है, तुरंत रिकॉल करने का प्रेशर अलग होता है। तो उसको हटा के अगर हम सोचें तो पेपर ठीक था, अच्छा था। मतलब ऐसा था कि आपने पढ़ा है तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया है करंट अफेयर्स के, है ना, चाहे वो बैंकिंग अवेयरनेस का ही क्यों ना हो। हालांकि कुछ क्वेश्चंस टफ थे, ठीक है, ऐसा नहीं कहना सही नहीं है कि सब कुछ आसान था, पर डुएबल था क्वेश्चन, आप अच्छा स्कोर कर सकते थे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला पूछा था कि आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ये कब होती है। तो 4 साल में एक बार होती है, कराया हुआ क्वेश्चन है। और 2025 में क्योंकि ये कांग्रेस हुई थी, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए अबू धाबी यूएई में हुई है। निर्मला सीतारमन की मिनिस्ट्री पूछी थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये इनके पास, और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी इनके पास है। भारत को इलेक्ट किया गया अनअपोज्ड यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 2026 से 28 टर्म के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। जब भी इस तरह के थीम के क्वेश्चंस आपको मिले कि भारत इस काउंसिल में अपॉइंट हुआ, तो उनको स्टार मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है एग्जाम में। ठीक है, और 7वीं बार भारत को चुना गया है इस 3 ईयर टर्म के लिए, जो कि नेक्स्ट ईयर से शुरू होगा 2026 से। तो 26, 27, 28 3 साल के लिए। केयर स्टारमर, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं ये हम कराए हुए हैं। ठीक है, तेलंगाना को जीआई टैग मिला पोचमपल्ली इकात के लिए। तो पूछा गया था कि तेलंगाना को जीआई टैग किस चीज के लिए मिला हुआ है, ऐसा कुछ ऑप्शन था, या फिर इस तरह से हो सकता है कि पोचमपल्ली इकात ये किस राज्य से बिलोंग करता है, जीआई टैग प्रोडक्ट है। नेशनल पेंशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको सभी सिटीजन्स के लिए कब एक्सटेंड कर दिया गया, तो मई 2009 में एक्सटेंड कर दिया गया था। पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन किया है। फिर इसको वॉलेंट्री बेसिस पर सभी सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिया गया। आरआरआई प्लेटफॉर्म एक सिक्योर इंडियन मेड इंस्टेंट मैसेजिंग एंड कॉलिंग ऐप है, जो कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया है, कराया हुआ क्वेश्चन है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ये ब्रांड एम्बेसडर बने विकसित भारत बिल्डरथन 2025 के, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है। ये एनपीएस वाला भी कराया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, ये 18 डिजिट कैरेक्टर होते हैं, और यूनिक नेशनल डेटाबेस जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनके लिए क्रिएट किया जाता है ये। फर्स्ट पीस ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन द रशियन बिल्ट जायरा मॉड्यूल, इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 1998 में। 20 नवंबर 1998 में। कहाँ से? कजाकिस्तान से, रशियन प्रोटॉन रॉकेट से। अब ये क्वेश्चन बताओ कैसे आदमी कवर करे इस तरह क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन आते हैं टफ आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टफ भी तो होना चाहिए ना, पेपर में लगना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आता। ये इजी क्वेश्चन था। 600 मेगावाट का ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क, ये खांडवा मध्य प्रदेश में, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क है ये, वन ऑफ द बिगेस्ट एशिया में, ओमकारेश्वर डैम में है। लॉक इन पीरियड पूछा गया था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के लिए, 3 साल है मीडियम टर्म डिपॉजिट के लिए, 5 साल है लॉन्ग टर्म डिपॉजिट के लिए। दोनों को ही, पर ये दोनों ही कंपोनेंट डिसकंटिन्यू कर दिए गए मार्च 2025 में। केवल जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है 1 से 3 साल तक के लिए वो बचा है, वो भी बैंक के ऊपर है, बैंक की डिस्क्रिप्शन में, बैंक के अधिकार के तहत है। 29 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल मनाया जाता है, कराया हुआ क्वेश्चन है। सुल्तान ऑफ जोहर कप ये एक एनुअल इंटरनेशनल अंडर 21 मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, मलेशिया में होता है, एनुअल है, हर साल होता है। बेतला नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? झारखंड में है। नेशनल पार्क पढ़ना आसान है, टाइगर रिजर्व पढ़ना आसान है। सबसे टफ रहता है जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व है, इनको पढ़ना मुश्किल रहता है। रामसर साइट्स भी एक बारी को कवर हो जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितना पढ़ो उतना कम है। पोर्चुगीज प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 143 गोल्स इन 26 मैचेस, ये मोस्ट गोल्स हैं इनके नाम इंटरनेशनल फुटबॉल में।
ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, कराया हुआ क्वेश्चन है। हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। 51 ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है। जब इन्होंने शपथ ली थी तब कराया गया था क्वेश्चन, उसके बाद ही बीच में क्वेश्चन कराया गया था ये, जब ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें एंट्री एज क्या है? 18 से 50 साल, ये लिमिट है, एज लिमिट। बानो मुश्ताक को हर्ड लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला, काफी इजी क्वेश्चन है। नाबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992 में लॉन्च किया था। ये बैंकिंग अवेयरनेस का जो कोर्स है मेरा विजेता बैच, उसमें कराया गया है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने जो ऑटो क्लेम सेटलमेंट लिमिट है एडवांस क्लेम्स के लिए 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया। करंट अफेयर क्वेश्चन है, कराया हुआ है। इंडिया का जो फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है महाराष्ट्र में, 1969 में इसको कमीशन किया गया था। जो स्ट्रेटेजी के हम कराते हैं उसमें कराया हुआ है। ये कराया हुआ क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 भारत 10वें स्थान पर रहा है। 22 मेडल भारत ने जीते, 6 गोल्ड 9 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज। ये भारत का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है इस इवेंट में। ठीक है, इसलिए मैं स्पोर्ट्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इवन आईएएस के एग्जाम में नहीं पूछे जाते थे, वहां पर ही पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन मिल जाता है। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहाँ पर है? मिगला पास, लद्दाख। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कराया हुआ है। फर्स्ट म्यूचुअल फंड कब स्टैब्लिश किया गया था? 1963 में यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, यूनिट स्कीम। ये कराया हुआ क्वेश्चन है। बैंकिंग अवेयरनेस का जो हमारा विजेता बैच है उसमें कराया हुआ है। NHIS में H का मतलब हेल्थ है, यानी कि नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इंडियन ओवरसीज बैंक ये पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स का सिग्नेटरी बना है। फरवरी 2025 का करंट अफेयर है। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहला मेजर इंडियन बैंक था जिसका सिग्नेटरी बना था सितंबर 2024 में। पंजाब नेशनल बैंक भी इसका सेक्रेटरी है। IDFC फर्स्ट बैंक भी है। ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है। कैस्पियन इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट भी है। यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव 2025 ये न्यू दिल्ली में हुआ है 14 से 16 अक्टूबर के बीच में, मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ओवरऑल क्वेश्चंस अच्छे थे, और क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप बताना, मैं दूसरा पार्ट भी इसका बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और क्या क्वेश्चन पूछे गए, और अगर आपने पढ़े हैं आप बताइएगा आपने कितने सही किए हैं। और अगर आप करंट अफेयर्स फंडा के सब्सक्राइबर हैं तो जरूर अपना रिव्यू दीजिएगा, आपको हेल्प मिली या फिर आपने हमारा बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स पढ़ा हो। ठीक है, और मेरी ओर से सभी को शुभकामनाएं जिन्होंने मेंस दिया है। अब सबका तो सिलेक्शन नहीं होगा, पर जिन्होंने अच्छा किया है, पढ़ा है, ऑब्वियस सी बात है कि उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और हमारी गुड विशेज उन सभी के साथ हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कई बच्चे काफ़ी पढ़ते हैं पर एग्ज़ाम टाइम में जो ये गलत करने की आदत हो जाती है ना, गलत हो जाता है, उनसे करना नहीं चाहते पर हो जाता है। उन्हें लगता है, अपने कंसाइंस की नहीं सुनते, उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, पर उन्हें अंदर से लगता है कि नहीं यार ये नहीं, दूसरे वाला होगा। अंदर की सुनोगे तो ज़्यादातर सही है, 90% सही होगा। ठीक है, जब दो ऑप्शंस में आप उलझ जाते हो तो हमेशा अपने मन की सुनिए कि कौन सा आपको सही लग रहा है। ठीक है, वो सही हो जाता है, क्योंकि आपके सामने कभी ना कभी वो क्वेश्चन आए हैं। और करंट अफेयर्स मैं फिर भी बता रहा हूँ, जो बार बार मात खाने करंट अफेयर्स में, डेली क्लासेस आपको देखनी चाहिए। अगर आप डेली क्लासेस देखेंगे तो करंट अफेयर्स आप रिटेन नहीं कर पाओगे, इतने करंट अफेयर्स होते हैं। ठीक है, 17-18 करंट अफेयर्स डेली के मैं कराता हूँ, तब आप खुद समझ लीजिए कि एक महीने में कितने करंट अफेयर्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको वन लाइनर्स भी कराता हूँ लास्ट में, डेली एक स्टैटिक जीके क्वेश्चन भी कराता हूँ। ठीक है, तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए, आपको कोई लंबी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स कैसे पढ़े मैं आपको अभी बता देता हूँ शॉर्ट में। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखो, फिर उसको संडे के दिन रिवाइज करो, जो वीकली वीडियो हमारी आती है फर्स्ट वीक की। फिर दोबारा डेली देखो नेक्स्ट वीक के लिए, फिर जो वीकली करंट अफेयर कंपाइलेशन आता है उसे देखो। इस तरह से आप डेली करंट अफेयर देखो, और जो 4 हमारे वीकली कंपाइलेशन आता है उसे देखो। फिर उसके बाद जब मंथली कंपाइलेशन आता है उसे तसल्ली से देखो 3-4 दिन। ठीक है, मेरे ख्याल से 7-8 घंटे का होता है, तो आप 2 घंटे की एक दिन में देखो। स्पीड बढ़ा लो, 2x पे कर लो। ठीक है, और आराम से हो जाएगी। 2-2 घंटे अगर आप डेली देखोगे तो 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी वो वीडियो, तभी आप रिटेन कर पाओगे। नोट्स बनाने की नीड नहीं है। अगर आप PDF पैकेज ले लेते हैं तो PDF में केवल उतना ही है जितना आपको पढ़ना है, चाहे आप नोट्स बना लो चाहे PDF से पढ़ लो। ठीक है, बाकी अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं
तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसमें आरबीआई सर्कुलर्स भी कराए गए हैं, कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है, कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित जो बेसिक्स होते हैं वो भी कराए गए हैं। पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक करो, ऐप को इंस्टॉल करो, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स फंडा नाम से, इसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लिप्स डालता हूँ, इमेज वाली, उससे रिटेन करने में आसान रहता है। क्विज भी डालता हूँ, कोई एडवर्टीजमेंट आता है, रिक्रूटमेंट ऑप्शन वो भी डालता हूँ। ठीक है, तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।